नमस्कार एंड वेलकम बैक। भारत के अंदर यूरोपियन यूनियन आया हुआ है ट्रेड डील साइन करने के लिए और इतनी हड़बड़ी है कि अब यूके ने भी ऑफर कर दिया कि उनके पास भी एक 6 जनरेशन का फाइटर जेट है, वो भारत को देना चाहते हैं। क्यों? उन्हें मालूम है कि यूरोप का मतलब है फ्रांस हमारे पास है। उन्होंने राफेल की ऑलरेडी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें बोल दी कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है। अब इसको देखते हुए हमें मालूम है कि रशिया की ऑफर ऑलरेडी हमारे पास है सुखोई 57 की। हम अभी वेट ही कर रहे थे कि किसको करना है, तो यूके ने बोल दिया यार मेरा एक 6 जनरेशन का फाइटर जेट है, वो आप ले लीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि आप सोच के देखिए कि आसमान के अंदर ऑलरेडी चाइनीज और अमेरिकन ये दोनों 6 जनरेशन के फाइटर जेट्स को लेके बैठे हैं। कल को कभी भी युद्ध हो सकता है, पता लगे पाकिस्तान को उन्होंने दे दिया अपना जो F-47 है। भी नई नई शादी हुई है और मुल्ला जो नया नया होता है नमाज बड़ी ऊंची ऊंची पढ़ता है, तो अमेरिका का हो सकता है F-47 प्यार प्यार में दे दें। उधर चाइना है, चाइना के पास भी आपको मालूम है कि 6 जनरेशन सो कॉल्ड इनके पास भी फाइटर जेट है। और हम अभी भी अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो 4th जनरेशन 4.5 जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को अभी टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी अगर आप देखेंगे कि भारत के पास एक प्रपोजल आई है यूके से, ये $65 बिलियन की ये फाइल है जो भारत में मोदी जी के या डिफेंस जो हमारे डिपार्टमेंट है उसके डेस्क के ऊपर पड़ी है। डिसीजन अब हमें हमें लेना है कि क्या अब हमें अगले जो सुपीरियरिटी है एयर की, क्या उसको करने के लिए हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना चाहिए। इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और मुझे हैरानी ये बात की है कि मुझे ये फाइल मिली चाइना से। चाइना इसके बारे में बात कर रहा है कि यूके एक 6 जनरेशन का प्लेन बना रहा है और उसे ऑफर किया गया है भारत को फॉर को डेवलपमेंट। यानी कि दुनिया बहुत तेजी से मूव कर रही है और चाइना की नजर है भारत के ऊपर कि हम किसके साथ कौन सी डील कर रहे हैं। मैं सर्च कर रहा था सोशल मीडिया को कि यहां पर गवर्नमेंट ने जो हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है ट्रेड के ऊपर, उसके ऊपर शायद कोई बात की होगी, चुप्पी है, अभी उन्होंने कवर नहीं किया। लेकिन 6 जनरेशन जो प्लेन है इसको कवर किया है, यानी कि दे आर कीपिंग एन आई कि भारत कौन सी चॉइसेस लेने वाला है। अब भारत क्या कर रहा है? आपको मालूम है कि बिल्कुल दिलो दिमाग से हम लोग लगे हैं कि हम अपना जो एमका का प्रोजेक्ट है उसको पूरा करना है। यानी कि जो 5th जनरेशन वॉर प्लेन है उसके पीछे हम लगे हैं। लेकिन जो हमारे रिसर्च के लोग हैं उन्होंने बोल दिया कि 2035 तक ये जो प्लेन है वो रेडी होगा जो कि युद्ध के अंदर एंटर कर सकता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? चाइना के पास ऑलरेडी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 6 जनरेशन जो रेड एम्परर नाम का प्लेन है वो ऑलरेडी उन्होंने बना लिया है। अमेरिका ऑलरेडी F-47 के प्रोटोटाइप्स बना चुका है, अब उसको प्रोडक्शन करनी है। अगले 2-3 साल में वो प्रोडक्शन भी शुरू कर देंगे। अगर जैसे हम लगे हैं एमका के ऊपर कि 2035 तक हमारा एक प्रोटोटाइप आएगा, वी विल बी लेट टू द पार्टी और हम ऑब्सोलेट हो जाएंगे। जब तक हम 2035 में अपना 5th जनरेशन का प्लेन लेकर आएंगे, ये लोग तो 6th के बाद 7th 8th तक पहुंच चुके होंगे। इसलिए जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने अलार्म बेल्स बजाने शुरू कर दिए। उन्होंने बोल दिया कि वी आर टू लेट, वी आर स्टिल ट्राइंग टू कैच अप। लेकिन हम हमेशा ही ये कैचअप में करते रहेंगे, एक दिन कैचअप में हमें को डुबोकर वो पकौड़े बना के खा जाएगा हमारा। इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हमें भी कुछ ऐसा करना है कि जहां पर 6 जनरेशन टेक्नोलॉजी वो हमारे पास आ जाए और हमें वो कल को नहीं, हमें वो आज चाहिए। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ट्रस्ट किसको करें। भाई अमेरिका वो अपनी जो क्राउन ज्यूल्स हैं वो किसी के साथ शेयर करता नहीं है, और अगर वो देगा भी तो 5th जनरेशन का प्लेन पे देगा, वो भी टोन डाउन कंडीशन में। हमें वो चाहिए नहीं, इसलिए हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। दूसरा रशिया है। रशिया ने बोल दिया कि हम आपको सुखोई 57 देने को तैयार है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, कोड भी दे देंगे आपको, आप मास प्रोडक्शन के अंदर चले जाइए। लेकिन वो खुद अपने कंट्री में वो स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज युद्ध के कारण वो फंसा हुआ है। दूसरा सुखोई 57 6th जनरेशन प्लेन नहीं, 5th जनरेशन का प्लेन है। 5th तो हम खुद भी अपना एमका बना रहे हैं, तो हमें चाहिए 6th वाला। एंड अगर 6th जनरेशन की बात करें तो अभी रशिया 6th जनरेशन के प्लेन को डेवलप करने के लिए बहुत पीछे है। अब इसमें आता है यूरोप। अब यूरोपियन यूनियन जब आया उनके पास एक प्रोजेक्ट है FCAS, लेकिन वो मैस है।
मैस इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत कंट्रीज हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, सारे अपनी दादागिरी को दिखाने के लिए कि जी मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरे इंजीनियर तुमसे बड़े हैं, वो उसी में लगे हैं। दूसरा, आपको मालूम है कि यूरोप के अंदर अगर जितने भी कंट्रीज हैं वो आधे लोग रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी के करते हैं यूक्रेन को। तो ये आपस में ये एक दूसरे को बैन करते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, ये यानी कि डिले होता रहेगा। और ये जो सप्लाई चेन्स हैं वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते। यूरोप वाले पूरे मैस के अंदर हैं। और भाई जहां पे मुसलमान वो भी मोहम्मद नाम के आएंगे तो वहां पे मैस तो क्रिएट होगा ही। अब हमने पहले देख लिया कि जब जब हमने यूरोप के ऊपर ट्रस्ट करने की कोशिश करी है, हमारी चीजें डिले हुई हैं या कैंसिल हो गई। एक ट्रेड डील को यार साइन करने के लिए 19 साल लग गए। ये अगर इनसे हमने 6th जनरेशन का जो प्लेन अभी इन्होंने डेवलप करना है उसके ऊपर काम करेंगे तो कब मिलेगा? तो हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी यूरोपियन मूड स्विंग्स के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। इसलिए अब हमें चाहिए था एक और डोर, और डोर है, उसका नाम है टेम्पेस्ट। यूके बिल्ड कर रहा है एक बीस्ट को, एंड दे वांट इंडिया इन द कॉकपिट। अब क्यों बोल रहा हूं? ये सिर्फ सेल्स की पिच नहीं है यूके की तरफ से, उन्हें पार्टनरशिप चाहिए। और उन्होंने पार्टनरशिप ऑफर कर दी हमें भी कि आप यार सिर्फ एज अ कस्टमर नहीं आओ, यू सिट ऑन अ टेबल एंड यू डेवलप इट विद अस। और ये फाइल भारत के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है। ये चाइनीज मीडिया इसको कवर कर रहा है कि भारत के पास फाइल आई हुई है, एंड इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जापान ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, एंड नाउ दे आर लुकिंग एट न्यू दिल्ली। ये न्यूज पहले भी मैंने देखी थी कोई साल पहले, लेकिन अब इसके ऊपर तेजी और भी ज्यादा तेज हो गई है। क्यों? क्योंकि टेम्पेस्ट जो प्लेन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। एक तो वो रियल है, इंजन उसके अंदर रोल्स रॉयस का है। अब याद होगा जब स्टामर यहां पे उनका प्रधानमंत्री भारत में आया था, मुंबई बुलाया हमने, वहां पर रोल्स रॉयस की टीम आई थी, और रोल्स रॉयस ने बोला है वो कंप्लीट इंजन की टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर करने को तैयार है। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि 2030 के बाद वो आपसे ही अपने इंजन लेंगे, वो खुद बनाने भी बंद कर देंगे। ये हालत है यूके वालों की। अब ये मौका परफेक्ट है भारत के लिए, और कोई दे नहीं सकता। अगर देगा तो उतनी कैपेसिटी का देगा नहीं जो हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि रोल्स रॉयस ने अभी अभी बताया है कि जो उन्होंने इंजन इस प्रोजेक्ट के लिए रखा है वो उसका इंजन 20% मोर पावरफुल है देन इवन F-47 जो अमेरिका का है। वो फास्टर है, डेडलियर है, स्मार्टर है, और ये कैपेबिलिटी आपको 6th जनरेशन प्लेन में चाहिए भी। जो ब्रिटेन का BAE है, यानी कि ब्रिटिश एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो उनके सिस्टम्स हैं, वो लिटरली उन्होंने जो F-35 का कोडिंग है ये इसी की टीम ने किया था, यूके वालों ने। यानी कि उनके पास ऑलरेडी DNA है कि स्टेल्थ फाइटर प्लेन को कैसे बनाते हैं, कैसे उड़ाते हैं, और कैसे उसे स्टेल्थ रखना है। अब भारत एक तरफ तो है कि 2035 में हमारा 5th जनरेशन का एमका प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप निकलेगा। दूसरी तरफ है कि टेम्पेस्ट है जिसने टेम्पटेशन दे दिया कि भाई आप हाँ कीजिए, अगले 2-3 सालों में भारत के हैंगर्स के अंदर हम भेज देंगे अपना ये टेम्पेस्ट। लेकिन इसके अंदर कैच है, इतना सिंपल होता जियोपॉलिटिक्स तो कोई भी कर लेता। अब प्राइस टैग जो है वो बहुत ही हैवी है। मैंने शुरू में बताया था $65 बिलियन की फाइल मोदी जी के टेबल के ऊपर है। अगर मोदी जी इसको साइन करते हैं 65 बिलियन को, तो होगा क्या? जापान ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, यूके ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, तो हमें भी इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज अ पार्टनर। तो हम बायर की तरह हम स्पेंड नहीं करेंगे, हमें इसके अंदर 20-20-20 तीनों कंट्रीज 20-20 बिलियन डॉलर लगाएंगी सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट का मतलब है ये आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बट इट साउंड्स लाइक अ फॉर्च्यून ऑल्सो। भाई अगर आप ऑल्टरनेट देखें, यूरोपियन यूनियन का जो फकास है कि फसाद है, वो उसका कॉस्ट है $130 बिलियन की ओनली फॉर डेवलपमेंट, और ये प्लेन देंगे 2040 में। अमेरिका का जो F-47 है वो उसका जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट है $70 बिलियन की, जस्ट टू डेवलप अ प्रोटोटाइप। और टेम्पेस्ट जो है, अब ये अगर कॉस्ट देखें, सबके बाकियों की कॉस्ट है 70 बिलियन, 100 बिलियन, 150 बिलियन, इसकी कॉस्ट है 65 बिलियन और 20-20 बिलियन डॉलर तीनों को देने हैं। अब ये जो सुपर कैरियर, सुपर कार ऑफ द स्काई है, ये यूके ने आपको तो दे दिया, और उन्होंने बोल दिया कि यार इसको मुझे ग्राउंड जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग मेरे पास ऑलरेडी
अपग्रेडेड वर्जन्स हैं उसको थोड़ा सा और अपग्रेड करना है तो मैं 6th जनरेशन तक पहुंच जाऊंगा। इसलिए मेरी कॉस्ट कम आने वाली है। और अगर भारत बीच में आता है तो होगा क्या कि यहाँ पे इंजीनियर्स हमारे लगेंगे, उससे कॉस्ट और कम हो जाएगी क्योंकि उनके इंजीनियर्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। अब डायलेमा क्या है जो मोदी जी के टेबल के ऊपर है? डायलेमा बड़ा भी है, इंटेंस भी है। हम ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स तेजस का जो मार्क 2 है उसके ऊपर लगा रहे हैं, राफेल खरीदने में लगा दिया, एमका प्रोजेक्ट है। अब तीन तीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड कर रहे हैं। क्या हम और 22 बिलियन डॉलर स्पेंड करने की हैसियत रखते हैं? हैसियत तो है। हमें 20-22 बिलियन डॉलर का क्या समझते हैं? उतने का तो हम हर एक महीने सोना खरीद लेते हैं। लेकिन क्या हमें एक और 4th प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए? फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो हेजिटेट कर रही है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे हमारे फाइटर जेट्स में लग रहे हैं। उन्होंने नंबर्स देखे, लेकिन जो एयरफोर्स है वो नंबर्स नहीं देखती, वो थ्रेट दिखती है कि थ्रेट जो हमारे बॉर्डर के ऊपर है वो बड़ा होता जा रहा है। नाउ क्वेश्चन हो गया कॉस्ट का, टेक्नोलॉजी का। अब आता है कि अगर हम ज्वाइन नहीं करते तो होगा क्या? ज्वाइन नहीं करते तो होगा कि ये 2035 तक हम ट्राई करते रहेंगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। 4.5 राफेल 4.5 जनरेशन का है, 4.5 का। और जो एम का है वो आएगा, जब आएगा तो वो 5th जनरेशन का है। अब इसके साथ हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते जबकि हमारे दुश्मनों के पास 6th जनरेशन का वाटर फाइटर प्लेन है। हमारे लिए अब चॉइसेस नहीं है। अब हमें फाइटर जेट्स 6th जनरेशन के बनाने ही पड़ेंगे। वी हैव टू एंटर इट बिफोर एनीबडी एल्स कम्स एंड किल्स अस। हमने 30-40 साल लगा दिए एक 4th जनरेशन के तेजस को डेवलप करने के लिए। जब हम 4th जनरेशन के ऊपर काम कर रहे थे, दुनिया 5th के ऊपर ऑलरेडी काम कर रही थी। 5th जनरेशन का रैप्टर्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके थे। अब आप समझते हैं कि हम दोबारा से वही गलती करें जो पहले करी? दुनिया 5th की बात कर रही है, हम 4th की बात कर रहे थे। आज हम 5th की बात कर रहे हैं, दुनिया 6th तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। हम लीड कब लेंगे? इसीलिए जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश क्या बोलते हैं, या पैसे हमारे पास हैं, तुम चिंता मत करो, इंजीनियरिंग की ब्लूप्रिंट्स हमारे पास हैं, इसको स्केल अप करना है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस और आपके इंजीनियर हमारे साथ लग जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब उसे हो क्या रहा है, पैसे वो लगा रहे हैं पहली बात, और उनकी भी नीड है कि 6th जनरेशन का जो प्लेन है उसको जल्दी से बनाया जाए, इसलिए वो अपने सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने को तैयार है। ये अल्टीमेट पावर मूव है जो भारत के पास आई है। और अगर भारत साइन करता है तो हम एज अ बायर बात नहीं करेंगे, हम को डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहां पर मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट ऑन द प्लेनेट वो भारत में बनना शुरू होगा। यूके ने बोल दिया उनके पास मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है इसको तेजी से बनाने के लिए। तो अब भारत ने बोल दिया कि अब हम कस्टमर नहीं, वी कैन बिकम अ को क्रिएटर। और ये यूके बोल रहा है आपको कि आप अपने आप को बायर की तरह देखने की बजाय को क्रिएटर की तरह देखना शुरू कीजिए। अब वही घड़ी टिक टिक कर रही है, हमारे पास फाइल आ चुकी है, चाइना वेट कर रहा है एंड दे आर वॉचिंग। अमेरिका भी देख रहा है कि हो क्या रहा है। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी आ गया। भाई हम यूरोपियन यूनियन के पास एफटीए साइन करने नहीं गए। यूरोपियन यूनियन दूसरी बार आया है, पिछली बार आया था हमने बिना रेड कारपेट के वापस भेजा था, कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया था इन यूरोपियंस को। इस बार दोबारा से आए वो, और इस बार फाइल लेकर आए हैं जिसके नीचे सिर्फ साइन करना है। यानी कि यूरोप भी, चाइना भी देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है कि हो क्या रहा है ये। भारत किसी के पास एफटीए साइन करने नहीं जा रहा, वो यहां पर आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग बिग, दैट इज व्हाई दे आर कीपिंग एन आई ऑन अस। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या हम ये 20-22 बिलियन डॉलर ये अफोर्ड कर सकते हैं टू जॉइन अ 6th जनरेशन क्लब। क्वेश्चन ये रहा ही नहीं, क्योंकि 20-22 बिलियन डॉलर हमारे लिए कोई खास नहीं है। क्वेश्चन है कि कैन वी अफोर्ड टू बी लेफ्ट आउट इन दिस रेस। अब इसका आंसर मुझे आप दे दीजिए कि क्या हमें फाइटर जेट्स के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो 6th जनरेशन है, या सिर्फ ड्रोन्स के ऊपर ही काम करना चाहिए? हमारे पास राफेल है, आजकल तो जो वॉरफेयर है वो ड्रोन से होता है। अब इसके दो पहलू हैं। अगर हम ड्रोन्स के ऊपर काम करते हैं तो ड्रोन्स आपको दुश्मन के अंदर जाकर वहां पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको कंट्री टेक ओवर करने के लिए आपको हेल्प नहीं कर सकते। आपको उसके लिए बड़ा कुछ चाहिए ही। और इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट शुड वी डू? क्या हमें एमका के ऊपर ही काम करना चाहिए? क्या हमें जो ये प्रोजेक्ट है जो यूके ने हमें ऑफर किया है,
क्या इसके अंदर हमें काम करना चाहिए? क्या को प्रोडक्शन का काम करना चाहिए? या कहीं से भी जहां से बना बनाया मिलता है उसको लो और सेपा मुकाओ? मुझे आंसर दे देना, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट अभी सोच रही है, अभी तक फाइल के ऊपर साइन हुआ नहीं है। अगर मेरे से पूछेंगे, आई रियली वांट कि भारत को जो भी पार्टनर मिलता है, हु इज रेडी टू गिव यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वो फ्रांस है, वो जर्मनी है, वो रशिया है, अमेरिका है या यूके है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं आज की डेट में, उससे काम कर लीजिए। चाइना भी ऑफर करने को तैयार हो जाएगा मुझे लगता है, बट इंडिया इज नेवर गोइंग टू से यस, और चाइना भी हमें ऑफर करने वाला नहीं है। वो तो ऑलरेडी अपने जो F-35 कर दिए दोबारा से, J-35 है, वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान को देने की फिराक में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे पास एक 6th जनरेशन फाइटर प्लांट का प्लान और उसकी को प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट भारत में होनी शुरू हो जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।